दोस्तों, महाभारत में प्रत्यक्ष रूप से लड़ने वाले योद्धाओं के अलावा अप्रत्यक्ष रूप से कई महिलाओं की मुख्य भूमिका रही है, जिसमें मुख्य रूप से द्रौपदी, कुंती, गांधारी, उत्तरा जैसी नारियां रही थीं। लेकिन जिस देवी रूपी नारी को हम भूल जाते हैं, जो कभी भी राजमहलों में नहीं रही, ना ही उसकी राज सुख भोगने की युद्ध के बाद कोई भी काम न रही, वह तो सिर्फ समर्पण और त्याग की मिसाल कायम कर गई थी। आज हम उसी के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं एक नॉलेजेबल चैनल रियल ग्रेट इंडिया, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाभारत काल के एक ऐसे पात्र की कहानी जो पांडुपुत्र भीम की पहली पत्नी थी, पर एक राक्षसी होने के कारण भीम के साथ महलों में कभी नहीं रही, जबकि वह भीम से अथाह प्रेम करती थी। लेकिन त्याग और समर्पण के कारण भीम को अपने पास या खुद भीम के साथ पुछल्ला बनकर रहने के लिए कभी नहीं कहा। भीम से शादी होने और घटोत्कच जैसे पुत्र को जन्म देने के बाद वह राक्षसी होकर भी मानव रूप में जीवन जीती रही, जिसका नाम हिडिंबा था। दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं और आगे भी हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें, इसके लिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा घंटी को भी दबाएं। दोस्तों, अब कहानी पर आते हैं। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि हिडिंबा एक राक्षसी थी। वह वन में अपने बड़े भाई हिडंब के साथ रहती थी। हिडंब अपने कबीले का सरदार था। ये सभी राक्षस नरभक्षी थे। हिडिंबा भीम को देखकर मोहित हो गई। तब हिडंब का भीम से घोर युद्ध हुआ, पर हिडिंबा की सहायता से भीम ने हिडंब को मार डाला तथा कुंती की सहमति से भीम से शादी भी कर ली। कुछ समय बाद हिडिंबा ने घटोत्कच को जन्म दिया। घटोत्कच पैदा होते ही बड़ा होने लगा तथा तुरंत ही वयस्क भी हो गया। हिडिंबा भीम के संपर्क में आने से मनुष्यों जैसा जीवन वन में बिताने लगी और घटोत्कच को नीति ज्ञान, शास्त्र ज्ञान तथा अस्त्र चलाना और मायावी विद्या का अच्छा ज्ञान कराया। ये बात यहाँ सिद्ध होती है जब मायासुर की बेटी मौरवी ने शर्त रखी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हराएगा वो उसी से शादी करेगी, अगर खुद हार गया तो मारा जाएगा। श्री कृष्ण के कहने पर घटोत्कच ने मौरवी से शास्त्रार्थ किया था और उसे हराया भी था तथा शर्त के मुताबिक मौरवी को घटोत्कच से शादी करनी पड़ी थी। ये सब संभव तभी हुआ जब हिडिंबा ने घटोत्कच को सारे नीति शास्त्र सिखाए थे। घटोत्कच के बड़े पुत्र बर्बरीक को महाभारत शुरू होने के पहले ही कृष्ण ने गर्दन काटकर उससे शीश दान ले लिया था तथा दूसरा बेटा अंजन पर्वा महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा द्वारा मारा गया था तथा घटोत्कच कर्ण के द्वारा मारा गया था। पर मर के भी पिता पुत्र ने युद्ध की दिशा बदल दी थी, वरना युद्ध का अंजाम कुछ और ही होता। राक्षसी होते हुए भी हिडिंबा को शस्त्र विद्या और शास्त्रों का अच्छा ज्ञान था। वह नीति विशेषज्ञ भी थी। उसने अपने पौत्रों को भी सारे ज्ञान से निपुण कर दिया था। वह सारा जीवन अपने पति और परिवार से अलग जंगलों में बिताया। इसके बावजूद वह घटोत्कच को पिता के प्रति समर्पित बनाकर पति और परिवार के प्रति निष्ठावान रही। पर महाभारत युद्ध के बाद हिडिंबा का क्या हुआ? दोस्तों, युद्धोपरांत श्री कृष्ण सारी विधवाओं से मिलकर आ रहे थे तो वो हिडिंबा के पास भी गए। हिडिंबा ने कृष्ण को सादर प्रणाम किया। तब कृष्ण ने हिडिंबा को देवी कहकर संबोधित किया था। तब हिडिंबा ने आश्चर्य से कृष्ण से पूछा था कि मैं तो एक राक्षसी हूँ, मुझे देवी कहने का आपका क्या तात्पर्य है? तब कृष्ण ने कहा कि महाभारत में अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाने वाली नारी किसी देवी से कम कैसे हो सकती है। जिस प्रकार सभी मुझे युद्ध का कारण समझते हैं, उसी प्रकार आप भी मुझे देखते ही श्राप दे सकती थी।
आपने भी तो अपना बेटा तथा पौत्र खो दिए हैं, पर आपने ऐसा नहीं किया। यदि आपके पुत्र ने कर्ण के अस्त्र को अपने ऊपर न लिया होता, तो कर्ण तो अर्जुन का वध ही कर देता और धर्म हार जाता, युद्ध के निर्णय भी बदल जाते। ये सब आपके संस्कार ही तो हैं, जो घटोत्कच इतना महान बलिदान दे सका। अतः मैं तो आपको सर्वश्रेष्ठ देवी मानता हूँ। कुछ ही दिनों बाद घटोत्कच के तीसरे बेटे का जन्म हुआ, जो युद्ध के दौरान मौरवी के गर्भ में था, जिसका नाम मेघवर्ण रखा गया। उसका लालन पालन भी हिडिंबा ने घटोत्कच की ही तरह किया, जो आगे चलकर पांडवों के अश्वमेध यज्ञ और राज्य कार्य में हाथ बटाता रहा। मेघवर्ण से संतुष्ट होकर हिडिंबा वन में तपस्या में लीन होकर प्राण त्यागे थे। वर्तमान में हिडिंबा देवी माता और घटोत्कच का भव्य मंदिर मनाली में बना है और ग्राहम देवी के नाम से पूजा जाता है। कोई ऐसा पर्यटक नहीं है जो मनाली आए और हिडिंबा माता के दर्शन करके अपनी मन्नत न पूरी करे। एक राक्षसी होकर भी मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी माता के रूप में पूजी जाने वाली हिडिंबा माता ऐसी त्याग और धर्म के प्रति समर्पित देवी माँ, जो आज भी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी करती है। दोस्तों, आगे फिर मिलते हैं एक अद्भुत कहानी के साथ। धन्यवाद।